अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में उठाया हज कमेटी ऑफ इंडिया में करप्शन का मामला, CBI के जरिए जांच का किया मुतालबा। हैदराबाद कलेक्टर की क़यादत में वक्फ प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कलेक्टर ने कहा, हैदराबाद में 1784 एकड़ वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाएंगे मुमकिन इक़दामात। यौम आज़ादी के दिन तीसरे मरहले के किसान कर्जों की मुआफ़ी का CM करेंगे ऐलान। ज़िले खम्मम को गोदावरी का पानी छोड़ने के बाद वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनक़िलाबी गुलकार गदर की आज बरसी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और दीगर सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज अक़ीदत। जिला वनपर्ती के जनमपेटा गांव के घर में घुसा मगरमच्छ। गांव वालों की इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदार और सागर स्नेक सोसाइटी के अरकान ने मगरमच्छ को पकड़कर बीचूपल्ली दरियाए कृष्णा में छोड़ दिया। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हामियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर CM की तस्वीर शाया करते हुए उनके कामयाब दौरे का जश्न मनाया। उन्होंने तेलंगाना के लिए भारी सरमायाकारी लाने से मुताल्लिक़ CM के दौरे के पहले ही दिन MOUs पर दस्तखत के लिए वज़ीर आला की सताइश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मंगल को लोकसभा में हज कमेटी ऑफ इंडिया का मसला उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में करप्शन चल रहा है। उन्होंने ऐवान से ख्वाहिश की कि इस मामले की CBI के जरिए इंक्वायरी की जाए। असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के CEO का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट CEO को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। CEO नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, CSS रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि CBI के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है। दिलीप शेखिया जी। शहर हैदराबाद के तहत वाक़ 1784 एकड़ वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ये बात हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी ने आज वक्फ प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कही। हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी की क़यादत में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया जिसमें वक्फ प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़िम्मेदारान व अरकान और वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स ने शिरकत करते हुए वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। बाद कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मीटिंग ये सारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी मेंबर्स के साथ और इंस्पेक्टर्स ऑफ वक्फ बोर्ड के साथ किए हैं। स्पेशली हम वक्फ लैंड्स प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा की है। इसमें कई सारे इश्यूज़ हमारे पास लाए गए हैं। स्पेशली जो वक्फ लैंड्स है हैदराबाद में तो उसका प्रोटेक्शन में एंक्रोचमेंट से और एंक्रोचमेंट्स निकालने में तो ये सारे इश्यूज़ डिस्कस किया गया है और एक एक्शन प्लान भी हमने बना के आगे टाइम में ये
एक्शन प्लान हम इम्प्लीमेंट करके हैदराबाद में जितने भी 1784 एकर्स ऑफ वक्फ लैंड है उसको हम प्रोटेक्ट करने की वो एक्शन प्लान और स्टेप्स ले लेंगे। सर ये जो कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत थी और कोऑर्डिनेशन मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी जो है इंडिविजुअल साइलोस में काम हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड का काम वक्फ अलग और रेवेन्यू ऑफिसर्स और GHMC और पुलिस अलग अलग जो काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इंक्रोचर्स से इसका एडवांटेज लेते हुए कई सारे इंक्रोचमेंट्स करने की उनको चांस मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी प्लेटफॉर्म को और फ्रीक्वेंटली मिलते हुए वी विल टेक ऑल एक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, ताकि वो GHMC हो, पुलिस हो, वक्फ बोर्ड हो, रेवेन्यू हो, सारे मिलके एक डेटाबेस बनाएंगे और उसको इमीडिएटली जहाँ जहाँ वक्फ लैंड्स अभी POB में नहीं रखा गया है वो तुरंत POB में रख के प्रोटेक्ट करके, और जो एंक्रोचमेंट्स है उसको भी लीगली कैसे हम रिट्रीव करने के लिए वो एक्शन प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए तो वी हैव गिवन टाइमलाइंस दिया है, तो टाइमलाइन के हिसाब से वो लोग भी बोला है कि वो लेके आएंगे, तो उसके हिसाब से देखेंगे। अभी जो है हमारा मकसद ये है कि सब लोग मिलके वक्फ लैंड प्रोटेक्शन करने का, ये कहीं किसी एम्प्लॉय के खिलाफ या फिर किसी का ये करने का मकसद नहीं है हमारा। तो पहले जो ये कमेटी जो तय कर लिया है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका रिव्यू नेक्स्ट मीटिंग में कराएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, वो गवर्नमेंट को हम वी विल ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ वैकेंसी से उसको भी भर लेंगे। तीसरे मरहले के किसान कर्जों की मुआफ़ी का ऐलान यौम आज़ादी के दिन CM रेवंत रेड्डी के जरिए करने का मंसूबा है। ये बात ज़िला खम्मम को गोदावरी का पानी छोड़ने के बाद आज मंगल को वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कर्ज मुआफ़ी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, जिसके बाद 2 लाख रुपए तक के फसल खर्च वाले 11,50,000 से ज़ायद किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि ज़राअत के अहदेदार हर किसान तक पहुँचेंगे और कर्ज मुआफ़ी पर अमल दरामद ना होने से मुत्तल्लिक़ शिकायत को दूर करने में एक मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फसल बीमा स्कीम को लागू करने के लिए भी इक़दाम कर रही है। 3వ విడత 2 లక్షల లోపు ఉన్నటువంటి రుణాలన్నీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజునే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో అనౌన్స్ చేయించాలనేది వ్యవసాయ శాఖ యొక్క ఆలోచన। वज़ीर सयाहत जुबली कृष्णा राव ने कोल्हापुर मंडल के सोमासीला गांव में मुनक्किदा सफाई और हरियाली यानी स्वच्छदनम पच्छदनम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों और रहनुमाओं के साथ एक रैली निकाली और पौधे भी लगाए। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने कृष्णा नदी में खुसूसी पूजा की। BRS लीडर RS प्रवीण कुमार ने आज तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला KCR ने बहुत गौर करते हुए जियो 55 लाया था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुलाजमत के इम्तिहान में तमाम तबक़ात के लिए मुनसिफाना इंसाफ हो। लेकिन आज रेवंत रेड्डी सरकार जानबूझकर बिना कोई वजह के जियो 55 की जगह जियो 29 लाकर बेरोजगारों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। KCR गारू ఎంతో ఆలోచించి జీవో 55 తీసుకొచ్చి అన్ని వర్గాలకు సముచిత న్యాయం జరగాలి, పరీక్షల్లో ఉండే అన్ని దశల్లో కూడా సముచిత న్యాయం ఉండాలని చెప్పేసి KCR గారు జీవో 55 తీసుకొస్తే ఏ కారణం లేకుండా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2008లో జరిగిన ఒక సుప్రీంకోర్టు కేసు, ఆ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఇవాళ ఆ జీవో 55ను రద్దు చేసి ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆగా మేఘాల మీద జీవో 29 తీసుకొచ్చి KCR గారు అన్ని వర్గాలకు ఏ విధంగా న్యాయం జరగాలనో స్పష్టంగా వివరించిన జీవో 55 స్థానంలో జీవో 29 తీసుకొచ్చి निरुद्योगुల नोट्ల मट्टी కొట్టిందని చెప్పి। इनकलाबी गुलकार गदर की बरसी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और दीगर सियासी कायदीन ने खराज अकीदत पेश किया। CM रेवंत रेड्डी ने उनके साथ अपने ताल्लुक़ और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में गदर के रोल को याद किया। उन्होंने कहा कि गदर अजीम शख्सियत थे जिनकी तेलंगाना तहरीक में खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं।
बीआरएस ने प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बीआरएस कायदीन केटीआर, हरीश राव, केपी विवेकानंद, गंगूला कमलाकर, जगदीश रेड्डी, कोटा प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने दिल्ली में प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया। తెలంగాణ ఉద్యమానికి మొదటి నుంచి అండాదండగా ఉంటూ జీవితమంతా తెలంగాణ కోసం పరితపించిన మహానుభావులు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఏ ఢిల్లీలోనైతే వారు నిర్విరామంగా ఎన్నో గంటలు, వందల గంటలు కేసీఆర్ గారితో కలిపి ఇక్కడ ఉన్న పార్టీలను ఒప్పించడానికి కష్టపడ్డారు, అదే ఢిల్లీ వేదికగా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం అందరం కూడా ఇక్కడ గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు అందరం కలిసి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇవాళ వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం. ఏ తెలంగాణ కోసం అయితే జయశంకర్ సార్ జీవితం అంతా కష్టపడ్డారో ఇవాళ ఆ తెలంగాణ సాధించుకొని సవ్యమైన దిశలో 10 ఏళ్ల పాటు నడిచింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఇప్పుడున్న పాలకులు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు కలలు కన్న తెలంగాణ సాధించే దిశగా మరిన్ని వారి ఆశయాలు నెరవేర్చే దిశగా కృషి చేయాలని కోరుతూ మరి పెద్దలు జయశంకర్ గారికి మా నాయకులు కేసీఆర్ గారు ఘనమైన నివాళులు అర్పించారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పేరు పెట్టినా లేదా మన రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి పేరు పెట్టినా ఇవన్నీ కూడా కేవలం వారికి మా పార్టీ తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున, తెలంగాణ సమాజం తరఫున మేము అర్పించిన చిరు నివాళి. వారు ఎక్కడ ఉన్నా వారి ఆత్మ శాంతించాలని, వారు పూర్తి స్థాయిలో వారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా మాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ జయంతి సందర్భంగా వారికి మా అందరి తరఫున ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తాం. हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मुहिउद्दीन ने आज मंगल के रोज सीएम रिलीफ फंड के 101 मंजूरा चेक्स मुस्तहकीन में तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत 37,50,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सुदूर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट अखिलती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल ने अपने दफ्तर TGMFC में आज मंगल को प्रोफेसर जयशंकर की पोर्ट्रेट पर फूलों का हार पहनाया और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर स्टाफ के अलावा दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा मंडल के कोत्तावादी गांव में मुनक्किदा स्वच्छदनम पच्चदनम प्रोग्राम में एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एग्रोस इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन कासुला बागराज और DCCB के साबिक चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हमरा शिरकत करते हुए पौधे लगाए। నిన్నటి నుంచి వచ్చే 5 రోజుల వరకు చెట్లు నాటే కార్యక్రమం, పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మన కొత్తబావి మోడల్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్వచ్ఛదనం పచ్చదనం యొక్క మీరు చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు ఈ సమాజానికి, దేశానికి, రాష్ట్రానికి దిక్సూచి మీరు భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దేటువంటి బాధ్యత గల వ్యక్తులు. ఈరోజు ప్రకృతి ప్రళయాలు, వరదలు, మండు టెండలు, తుఫాన్లు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే ప్రకృతిని మనం చెడగొడుతున్నాం కాబట్టి వస్తున్నాయి. కట్టెలు కాల్చి వేస్తారు అంటే చెట్టు మన జీవితంతో ముడిపడ్డటువంటి అంశం అది. దాంతోపాటు సమృద్ధిగా వర్షాలు పడాలి, పంటలు పండాలి, కరువు కాటకాలు రావద్దు అని మనం అనుకొని
చెట్ల పెంపకాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से पी राजेश कुमार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया भैंसा वो जिला सदर मजलिस पार्टी ने म्यूनसिपल कमिश्नर बी राजेश कुमार की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। बता दें कि बी राजेश कुमार इससे कबल GHMC हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। స్టార్ట్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది అయినా వచ్చేసాను, కానీ చాలా బాగా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. సో ఇక్కడ పీపుల్ కూడా చాలా వెరీ అండ్ సాఫ్ట్ అండ్ లవ్ అఫెక్షన్ పీపుల్ ఉన్నారు. సో నేను హైదరాబాద్ GHMC సౌత్ జోన్లో డిప్యూటీ కమిషనర్ వర్క్ చేశాను సంవత్సరం పాటు. సో పాత బస్తీని ఎలాగైతే మేము డెవలప్ చేసాము ఇప్పటి వరకు, బైంసా పట్టణాన్ని కూడా అదే రకంగా అందంగా తీర్చిదిద్దడానికి నా శాయశక్తిగా కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. यहाँ बल्दिया चेयरमैन जो जाबिर साहब से आपने मुलाकात की, आपका सम्मान किया, आप उन जाबिर साहब के बारे में कुछ राय देंगे कि पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाबिर साहब चेयरमैन के बारे में? సార్, చైర్మన్ గారు 30 ఏళ్ల బట్టి ఒకే చైర్మన్ గా ఉన్నారంటే ఆయన సేవలు బైంసా ప్రజలు ఎంతగా గుర్తించారో, సో అందుకనే చైర్మన్ సాబ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దాన్ని బట్టి నేను ఇక్కడ వర్క్ చేయడానికి ఇంకా సిద్ధంగానే ఉన్నాను. ఇద్దరం కలిసి బాగా పనిచేయడానికి మేము ముందుకు వెళ్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. भैंसा उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल की तालिबात को तेलुगु मीडियम स्कूल की इमारत में मुंतकिल करने से औलियाए तुलबा में बेचैनी पाई जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में जिला कलेक्टर से मुलाकात की, जिस पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रुजू होने की हिदायत दी गई। इस पूरे मामले की हक़ाइक़ जानने के लिए BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने स्कूल प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की, तो उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। औलियाए तुलबा अपने बच्चों की तालीम के मसले के हल के लिए अरबाब मजाज से अपील कर रहे हैं। हमारे तेलुगु मीडियम उर्दू मीडियम हॉस्टल एक जगह होने की वजह से हम लोगों ने अलग करने के लिए यहाँ पे चेयरमैन साहब के पास गए थे। भैंसे में चेयरमैन साहब के पास जाके एप्लीकेशन दिए, तो उनको कलेक्टर के पास जाओ बोले। हम कलेक्टर के पास आए, आके यहाँ पे एप्लीकेशन दिए, DO को लिख के दिए। बच्चे वो उनकी सूर्य नमस्कार हम करा रहे, और वो बच्चों को और बड़े स्कूल के जो बच्चे हैं वो लोगों को अपने बच्चों को हॉस्टल में तंग कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम हमारे स्कूल अलग करने के वास्ते बोले आगे एप्लीकेशन दिए। सही नहीं हो रही वहाँ खाने की, वो क्या हम वहाँ से इतने दूर से जाके उधर पानी में जाके बच्चों को खाना उला के खा रहे, इसलिए हम अलग करके दे बोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों का भैंसे से आए हैं, ये लोगों का प्रॉब्लम ये है, इन लोगों के बच्चे जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय पढ़ते, जहाँ पे उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम एक ही जगह हो गया। पहले जो है उर्दू मीडियम अलग था, मार्केट में था, जिसकी वजह से वहाँ पर सहूलतें थे। फैजुल्ला खान साहब, माजिद साहब, ये लोग जो है उर्दू मीडियम के लिए वहाँ पर सहूलतें पैदा करते थे, बच्चों के लिए हर चीज़ वहाँ पर मुयसर थी, हर चीज़ मिलती थी। लेकिन जैसा वो स्कूल टूट गया, बच्चों को जो है तेलुगु मीडियम में ले आकर कॉलोनी में शिफ्ट कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम कैसी बोले तो गैर एक्टिविटीज़ काम, यानी कि गैर इस्लामी काम, जैसा कि सूर्य नमस्कार है और दूसरे जो है चीज़ें हो रही। हम कलेक्टर ऑफिस 2 मरतबा, इससे पहले भी 1 मरतबा एप्लीकेशन दिए थे और अब सेकंड टाइम आए, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे। हमारा मुतालबा यही है कि जल्द से जल्द जो है वो बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाए, और जो है कहीं दूसरी जगह सोसाइटी की एक बिल्डिंग है जिसकी निशानदेही की गई, उस बिल्डिंग के अंदर में उर्दू मीडियम को मुंतकिल किया जाए। नहीं तो जितने ये पेरेंट्स है, इनके बच्चे हैं, इन्होंने निकल जाना चाह रहे हैं, वहाँ से स्कूल बंद हो जाता। हमारी हुकूमत से और कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई की जाए और स्कूल को जो है चेंज किया जाए। पहले बच्चे वहाँ पे 150 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब आलम ये हो गया कि वहाँ पे सिर्फ 40 बच्चे रह गए। अभी लोगों का वही मुतालबा है, पहले ही भैंसा सेंसिटिव एरिया है। हमारी आपसे और कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द उस स्कूल को मुंतकिल किया जाए। दरियाए कृष्णा के तेज बहाव से पानी की सतह में इजाफे के बाद नागार्जुना सागर डैम के 22 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। दरवाजों से बहते पानी का दिलकश मंजर देखने कई सयाह भी इस वक्त यहां पहुंचे थे। बताया गया है कि आज 3 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है, जबकि आज रात किसी भी वक्त मजीद 4 दरवाजे भी खोले जाने का इम्कान है। प्रोजेक्ट में पानी की सतह 299 TMC बरकरार रखी जा रही है, जबकि प्रोजेक्ट की मजमूई गुंजाइश 312 TMC है।
मिडमानेर डैम से कालेश्वरम का पानी सिद्दीपेट जिले के रंगनायक सागर के ज़खायर में पहुंच गया है, जिससे जिले के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले वनपर्ती श्रीरंगापुरम मंडल के जनमपेटा में आधी रात को गांव के करीब समुद्रम तालाब से एक बड़ा मगरमच्छ निकल आया और आवारा कुत्तों का पीछा करते हुए एक घर में घुस गया। घर के मालिक और घबराए हुए गांव वालों ने फौरी तौर पर पुलिस और महकमे जंगलात को इस बात की इत्तला दी, जिस पर फौरी हरकत में आते हुए महकमे जंगलात के अहदेदारों ने सागर स्नेक सोसाइटी के अरकान के हमरा 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मगरमच्छ को पकड़कर बीचुपल्ली दरियाए कृष्णा में छोड़ दिया। इस तरह गाँव वालों ने राहत की सांस ली। నోట్లో పెట్టొద్దు కొడుతుంది పైన ఎంతసేపు అదే రేపు గట్టి వాట్ तेलंगाना के भैंसा टाउन के कुंटा एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान नदी में गर्क हो गया, जिसकी शनाख्त शेख इमरान के तौर पर की गई है, जो पीर की शाम पानी नहाने की गर्ज से गड्डेनावागू प्रोजेक्ट गया था। नहाने के दौरान नदी में गर्काब हो गया। रात की तारीकी की वजह से लाश को तलाश करने में दुश्वारी पेश आई, जिसकी वजह से आज मंगल की सुबह पुलिस ने लाश को मच्छरों की मदद से नदी से बाहर निकाला। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस ने पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए लाश को गवर्नमेंट एरिया अस्पताल मुंतकिल करवाया और बाद पोस्टमार्टम मैयत को विरसे के हवाले कर दिया गया। कुंटा एरिया के पास मोहम्मद इमरान वालिद मोहम्मद आशान उम्र 26 साल, ये लोग जुमला माँ बाप 5 भाइयाँ हैं। बच्चा भेजते ही काम करता हूँ। ये बच्चा घर में माँ बाप की शादी करो बोल के ऐसा 2 साल से बोल रहा था, तो शादी के वास्ते बच्ची को देख रहे थे और बच्ची सही नहीं मिलने की वजह से 2 साल से ये पीने को भी हालत गिर गई, तो मेरी शादी नहीं हो रही बोल के डिप्रेशन में कल अपने दोस्त के साथ शेख शकील दोस्त के साथ गड्डेनावागू प्रोजेक्ट के लिए गए कि उनके बच्चे के शकील के मौजूदगी में मर जा रहा बोल के गड्डेना प्रोजेक्ट में जाके डूब गया। वो बच्चा शकील में बचाने गया, मगर वो पानी में डूबने से आके अपने इसके इमरान के पेरेंट्स को इत्तला दी। सर आज गिरा था बच्चा, कल गिरा? कल शाम में 6 बजे गड्डेनावागू प्रोजेक्ट में शेख शकील की मौजूदगी में और वहाँ पर बच्चा पकड़ने वाले भी थे 2 लोग, जिनके मौजूदगी में बच्चा डैम में गिर के खुदकशी कर लिया। उसके वजह क्या है, तो मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे शादी बच्ची को नहीं देख रहे बोल के और नहीं मिल रही बोल के वो डिप्रेशन में और पीने की भी आदत पड़ गई, उसमें गिर के। तो सर आज निकाले, कल गिरा तो आज निकाले? कल गिरा था पूरा धुंध थी, रात हो गई थी, नहीं हुई। तो वहाँ के जो बच्चा पकड़ने वाले को सदाशिव बोलने वाले को बुला के वो झारे से बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भेजे। वरुण भाई इरफान बरकत दिए, उसमें केस रजिस्टर करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन ले। मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया की जानिब से शहर हैदराबाद में तकरीबन 70 मराकिज़ निस्वां चलाए जा रहे हैं। सदर फाउंडेशन मौलाना गयास अहमद रुशादी की रास्त निगरानी में ख़वातीन को तालीम का ये सिलसिला तकरीबन 4 साल से जारी है। आज मंगल के रोज़ बाबानगर जोन के एक फंक्शन हॉल में तकरीबन 500 ख़वातीन का इम्तिहान लेने के बाद उनको इनामात से नवाजा गया। सदर मिंबर मेहराब फाउंडेशन मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी साहब, मैनेजर मराकिज़ निस्वां, और हाफिज़ मसूद साहब, यूसुफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मराकिज़ निस्वां जोन हाफिज़ बाबानगर के कोऑर्डिनेटर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की सरज़मीन में मौला अली, एलबी नगर, मलकपेट, किशन बाग, शाहीन नगर, बाबा नगर, इन तमाम इलाक़ों में 70 मराकिज़ निस्वां कायम हैं, जिनमें ये मंज़र आप देख रहे हैं
ये सिर्फ बाबानगर जोन के तकरीबन 21 सेंटर्स की ख़वातीन हैं, तकरीबन 500 ख़वातीन हैं। इसी तरह तमाम सेंटर्स के 2000 ख़वातीन दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। रोज़ाना 2 घंटे की तरतीब पर यह तालीम होती है, जिसमें अकायद, इबादत, अखलाक, मामलात और माशरत की ज़िंदगी पर मुश्तमिल किताबें पढ़ाई जाती हैं। हर 4 महीने में एक मरतबा इनका इम्तिहान होता है और इम्तिहान लेने के बाद इनको गिफ्ट भी दिए जाते हैं ताकि ये जो है ज़ौक़ और शौक़ के साथ तालीम हासिल करें। इसी तरह हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में सूरत और शोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बागलकोट, कर्नाटक में रायचूर, गुलबर्गा, चिंचोली और इधर करीमनगर, जयनूर, खानापुर, आदिलाबाद, इन तमाम हिंदुस्तान की 6 रियासतों में, सहारनपुर और इसी तरह मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में 200 से ज़ायद मराकिज़ निस्वान कायम है और हज़ारों औरतें अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। हमारा मकसद यही है कि हिंदुस्तान भर में ये जाल बिछाया जाए और नौजवान लड़कियों को और औरतों को दीन की तालीम से जो है रोशनास किया जाए और ये दीन से जुड़े रहें किसी भी तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़ते चले जा रहे हैं। और मुअम्मर ख़वातीन भी नानी नवासी के साथ पढ़ रही हैं, सास बहू के साथ पढ़ रही है, देवरानी जेठानी के साथ पढ़ रही हैं और फ़िक्र के साथ, जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं। हमारा पैगाम मिंबर मेहराब फाउंडेशन से ये है अवामुन्नास की तरफ, अपने अपने इलाक़ों की ख़वातीन को, बल्कि हर मस्जिद के ज़िम्मेदार को हम ये तो बताना चाहते हैं, हर मस्जिद का ज़िम्मेदार सिर्फ मस्जिद के लाइट, फ़ैन, AC, वज़ू खाने ही तक महदूद न रहें, अपने इलाके की नौजवान लड़कियों को दीन से जोड़े रखें और उनके लिए अपनी मस्जिद के तहत में एक मरकज़ निस्वान कायम करें। इसका पूरा निसाब हमने बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी तरतीब है, इसकी पूरी रहनुमाई और रहबरी आपकी की जाएगी। आप लोग ज़रूर इसमें ताउन करें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में उठाया हज कमेटी ऑफ इंडिया में करप्शन का मामला, CBI के जरिए जांच का किया मुतालबा। हैदराबाद कलेक्टर की क़यादत में वक्फ प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कलेक्टर ने कहा हैदराबाद में 1784 एकड़ वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाएंगे मुमकिना इक़दामात। यौम आज़ादी के दिन तीसरे मरहले के किसान कर्जों की मुआफ़ी का CM करेंगे ऐलान। ज़िले खम्मम को गोदावरी का पानी छोड़ने के बाद वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनक़िलाबी गुलकार गदर की आज बरसी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और दीगर सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज अक़ीदत। जिला वनपर्ती के जनमपेटा गांव के घर में घुसा मगरमच्छ। गांव वालों की इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदार और सागर स्नेक सोसाइटी के अरकान ने मगरमच्छ को पकड़कर बीचूपल्ली दरियाए कृष्णा में छोड़ दिया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।